हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। इन्वर्स का लास्ट लेक्चर है ये, ठीक है। इसमें मैं तुम लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बिल्कुल काम की नहीं है, ठीक है, लेकिन बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो याद रखना कि काम का एकदम नहीं है, तो अपने को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस टॉपिक में, डेरिवेशंस ऑफ टी इनवर्स एक्स प्लस टी इनवर्स वाई। ये जो फॉर्मूलेज थे टी इनवर्स एक्स प्लस टी इनवर्स वाई वाले, वो मैं तुम लोगों को डिराइव करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे तुम लोगों को टैन इनवर्स का फॉर्मूला याद होगा, तो हमने पढ़ा था टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई। इस दो फॉर्मूले बनते हैं, एक बनता है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और एक बनता है पाई प्लस टैन इनवर्स। देख तो लो ही सब लोग ये वीडियो, ठीक है, सही रहेगा। ये जब x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0 और एक्स वाई लेस दैन 1, ये कंडीशन याद करने बोलिए। x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0 और एक्स वाई लेस दैन 1, ठीक है। तुम बोलोगे सर ग्रेटर दैन 0 नहीं हुआ तो यार देखो, ग्रेटर दैन 0 नहीं हुआ, मान लो ये नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव हुआ तो उसमें से याद होगा टैन इनवर्स से माइनस बाहर आ जाता है, बाहर निकाल लेना और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है। हम सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही मैं पॉजिटिव के लिए ही लिखाऊंगा, ठीक है, वरना और बहुत दो कंडीशन जो इतनी आसान सी दिख रही है वो और जल्दी हो जाएगी। x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तुम बोलोगे सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव बाहर निकाल लोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो हो जाएगा वो, ठीक है। तो मैं तुमको यही प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो स्टार्ट करता हूँ मैं, उसके बाद मैं तुमको स्टेप्स भी लिख के दे दूँगा, स्टेप्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला है आज का, ये सेकंड फॉर्मूला है आज का। प्रूफ देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड का देखते हैं किसका करते हैं, करते करते समझ जाएगा तुमको। तो सबसे पहले मैं क्या यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि x ग्रेटर दैन 0, x इज ग्रेटर दैन 0, y इज ग्रेटर दैन 0। इसके लिए पहले तो सारी चीज़ें प्रूव हो रही है कि x और y पॉजिटिव है। अब देखो मुझे ये प्रूव करना है, तो मैंने क्या किया, टैन इनवर्स x को e मान लिया है, टैन इनवर्स y को b मान लिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। ऐसे ही मैं सारी चीज़ें करने वाला हूँ, ऐसे ही सारी चीज़ें स्टार्ट करके सारी चीज़ें ऐसे ही सॉल्व करूँगा, तो तुम ध्यान देते जाओ। अब यहीं पे जब मैंने ये लिखा है, तो यहीं पे मैं ए और बी की रेंज लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे x ग्रेटर दैन 0, तो 0 रखते तो 0 आता, और ग्रेटर दैन 0 मतलब इन्फिनिटी रखते तो π/2 आता। तो यहाँ पे जो a है, ये a कंफर्म है कि ये a 0 से लेके π/2 के बीच में होगा, और ये जो b है सिमिलरली 0 से लेके π/2 के बीच में होगा, ठीक है। a और b दोनों 0 से π/2, 0 से π/2 के बीच में होंगे। अब ये a था, ये b था, हमको a प्लस बी और a माइनस बी निकालना है, तो दोनों लिख लेता हूँ, a प्लस बी। तो दोनों मिनिमम जोड़ देंगे तो मिनिमम आ जाएगा, मैक्सिमम जोड़ देंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि a और b एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है यार। और a माइनस बी, तो छोटे में सबसे बड़ा माइनस कर दो, अरे एकदम कॉमन सेंस है, सबसे छोटे में सबसे बड़ा माइनस कर दो तो मिनिमम आ जाएगा, और मैक्सिमम के लिए सबसे बड़े में सबसे छोटा माइनस कर दो। फिर ये तो क्या बचपन में सीखा होगा, जितने आसान भी में मैंने बोला उतना ही आसान समझना भी है उसको, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखना ध्यान से थोड़ा, ये सब स्टेप्स क्या है, तुमको प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी लिखे मिलते हैं, तो क्या टेंशन लेना है। तो मैं टैन a प्लस बी लिख दे रहा हूँ। टैन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है टैन a, मैं पहले यही वाला प्रूव कर देता हूँ, टैन a प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन a टैन बी, ठीक है। अब टेकिंग टैन इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड में टैन इनवर्स लेना हो, तो ये क्या बन जाएगा, टैन इनवर्स टैन a प्लस बी इज इक्वल टू टैन इनवर्स टैन a प्लस टैन बी, दोनों साइड टैन इनवर्स भी है, अपॉन 1 माइनस टैन a टैन बी, ठीक है। देखते जाओ, ये हो गया टैन इनवर्स टैन समथिंग को सीधा a प्लस बी मत लिखना, बोर्ड नहीं चल रहा है, ये सब बोर्ड में नहीं आता ये सब। यहाँ पे टैन इनवर्स x a है, तो मैं x को टैन a पुट कर देता हूँ, टैन a को मैं x पुट कर रहा हूँ, प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हो गया यहाँ तक सब क्लियर, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, मैं सारी चीज़ें ऐसे ही प्रूव करूँगा, इसलिए देख ही लो, समझ ही लो अच्छे से।
अब मैं देखो tan इनवर्स tan x का ग्राफ बना रहा हूँ, अगर तुमको याद हो तो π/2 पाई, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं बना रहा। तो इसमें देखो यार ये सब क्या कोई काम का नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बस क्या ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ये y इज इक्वल टू x माइनस पाई लाइन है शायद, हाँ x माइनस पाई लाइन है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया। तो अब मैं क्या करने वाला, देखो tan इनवर्स tan e प्लस बी, अभी जो e प्लस बी है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट लेना, मतलब 0 से पाई के बीच में। तो उसमें दो लाइन्स आ रही है, एक ये वाला एक ये वाला। तो ऑब्वियसली उसको दो पार्ट में तोड़ूंगा, एक बार e प्लस बी बोलूँगा यहाँ और एक बार e प्लस बी बोलूँगा यहाँ। ठीक है, तो अब मैं वही करूँगा, ध्यान से देखना। देखो रब नहीं किया है, बस जितना पार्ट में लिखना है उतना ही रब कर दिया। दो क्वाड्रेंट्स में टूटेगा, एक 0 से पाई बाई, देखो a प्लस बी फिर से बोल रहा हूँ 0 से पाई है, तो दो अलग अलग क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई 2 लिखता हूँ। e प्लस बी, एक सेकेंड, हाँ देखो e प्लस बी पहले क्वाड्रेंट में तोड़ा 0 से पाई बाई 2, सॉरी e प्लस बी, हाँ 0 से पाई बाई 2, और दूसरे क्वाड्रेंट में तोड़ा a प्लस बी पाई बाई 2 से पाई। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इनवर्स tan x क्या रहता है, x हो जाता है, ये tan इनवर्स tan x का ग्राफ है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने tan इनवर्स tan x को क्या बोला है, x। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इनवर्स tan e प्लस बी क्या हो जाएगा, e प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, x माइनस पाई, तो ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी, सॉरी अरे tan इनवर्स tan x में x माइनस पाई है, यहाँ पे tan इनवर्स tan e प्लस बी, तो x की जगह a प्लस बी डालूंगा ना, a प्लस बी माइनस पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ठीक है, यहाँ पे मैं a पुट कर देता हूँ tan इनवर्स x, b पुट कर देता हूँ tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और इसको इधर ले जाता हूँ, e प्लस बी की जगह ये पुट कर देता हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है, हो गया ये। ठीक है, तो देखो दोनों फॉर्मूले बन गए। अब सवाल यहाँ पे ये है कि सर कंडीशन लाओ, वही तो है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, कंडीशन ही तो निकालना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैं कंडीशन निकाल रहा हूँ, अब देखना ध्यान से। ठीक है, तो कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे आया, ये यूज़ करते करते अब करना पड़ता है। मैं तुमको फिर से बोल रहा हूँ कोई काम का नहीं है, मैं एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ बस एक बार देख के फील आ जाए कि फॉर्मूला कैसे बनकर। ठीक है, 0 से ये यूज़ कर रहा हूँ, 0 से पाई बाई 2 में tan फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव है ना, tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो मैं बोल सकता हूँ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। कंडीशन निकाल रहा हूँ इसका, इस केस का जो कंडीशन है उसको x और y के टर्म्स में निकाल रहा हूँ, ग्रेटर देन 0। अरे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ठीक है, tan x की जगह रख दिया, tan a की जगह x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब एक बार मैं खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, ये पॉजिटिव, अरे क्योंकि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज पॉजिटिव, लिख देता हूँ। ऊपर वाला पॉजिटिव, तो नीचे वाले को क्या होना पड़ेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव, तभी तो पूरी की पूरी चीज़ पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से मैं बोलूँगा 1 माइनस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, एक्स वाई इज लेस देन 1। देख लो इधर तो ले जाओ, नहीं समझा अब इधर देख लो, समझ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, tan a प्लस बी, e प्लस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो मैं बोल सकता हूँ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज लेस देन 0। tan a यहाँ से उठा के x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज लेस देन 0। ऊपर वाली चीज़ पॉजिटिव, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव अपॉन क्या रखोगे कि नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली नीचे वाले को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, इधर उधर ले जाना, एक्स वाई ग्रेटर देन 1। बन गई कंडीशन, ये दोनों तो हमने पहले लिख ही दिया है, ये बन गई कंडीशन, और उसके लिए फार्मूला ये हो गया, इसके लिए फार्मूला ये हो गया। ठीक है, मैं जानता हूँ बहुत हार्ड था, लेकिन ये है, अगर तुमको ये भी जानना है तो मैंने ये भी लिख दिया है कि लो भाई ये भी तुम याद करो। ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ये पार्ट रब कर रहा हूँ और मैं तुमको दो फॉर्मूला बना के दूंगा, वो तुमको रटना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए वो एडवांस में,
एक नोट है वो लिख लो तुम लोग और ये रट लो। दो फॉर्मूले हैं तो उनको याद रखना है। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2। ठीक है, सिमिलरली tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये दो फॉर्मूले याद कर सकते हो। मैंने ये और ये दोनों निकाल के दिखाया। ये π/4 और ये भी π/4 आया था। π/4 प्लस π/4 इज π/2। ये 3π/4 आया था और ये π/4 दोनों ऐड करोगे तो पाई। ठीक है, ये तुम याद आराम से रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो क्या ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए करके दिखाया वो मैं अब एग्जैक्टली sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y के लिए करके दिखाऊंगा। मैंने माइनस के लिए उसमें नहीं करके दिखाया, तुम लोग कर सकते हो खुद से सेम तरीके से। हम ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेप था x इज ग्रेटर दैन 0 y इज ग्रेटर दैन 0। हम यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करेंगे कि x 0 से 1 के बीच में। ठीक है, 0 पे ओपन बना देता हूँ, तो y भी 0 से 1 के बीच में। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम साइन इनवर्स x को a मानते हैं। किसी को अगर कोई भी सॉल्व करना हो तो कर सकता है, ठीक है ना, और करना ही चाहिए। जो पढ़ाया था तुमको तो इस्तेमाल तो उसका करना ही चाहिए। और भी फॉर्मूले बचे हैं वो करके देखो। कॉस वाले करना, मैं ये साइन के बाद नहीं कर रहा हूँ। 0 से π/2, अरे समझे ना, 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो π/2। 0 से π/2 पे क्लोज, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोज बनाया। मैं प्लस वाला देख रहा हूँ तो मैं a प्लस बी लिख लेता हूँ। 0 से π, देखो मुझे भी फॉर्मूला याद नहीं है, इसी के लिए यही कारण है कि मैं पूरा तुम्हारे साथ बैठ के आराम से कर रहा हूँ। मैं फॉर्मूला पहले लिख ही नहीं रहा हूँ, जो आएगा रिजल्ट देखेंगे, मैच करेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब इसको देख के मैं लिखूंगा साइन ए प्लस बी, यही से पता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अरे जो फॉर्मूला निकालना है उस टाइप का तो वो याद होगा, मैंने इक्विवेलेंट होता है ये फॉर्मूला बोला था। ठीक है, टेक साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, फोर्थ स्टेप है, तुम इसको स्टेप में लिख लो। टेक साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, टेक टी इनवर्स ऑन बोथ साइड, जैसे लिख के करना है तुम कर लो। मैं क्या वो स्टेटमेंट्स नहीं दिखाने वाला हूँ, वो क्या बच्चे वाले काम है और ये कोई करने बोल नहीं रहा है, कंफर्म बोलता हूँ। ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले तो ये देखेंगे कि a प्लस बी कौन कौन से क्वाड्रेंट में, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। और दूसरा हम यहाँ पे साइन ए क्या आएगा, एक्स ये पुट करेंगे, साइन बी क्या आएगा, वाई ये पुट करेंगे। सिमिलरली कॉस बी और कॉस ए निकाल के ये भी डालेंगे। ठीक है, तो ये काम है हमारा। तो वो एक तो काम करते हैं, यहीं पर निपटा लेते हैं। तो जैसे यहाँ से बोल सकते हो एक्स इज इक्वल टू साइन ए, वाई इज इक्वल टू साइन बी। तो कॉस ए क्या आएगा लिख देता हूँ, √1 - x², और कॉस बी क्या आएगा, √1 - y²। तुम बोलोगे सर प्लस माइनस दोनों आना चाहिए था, तो प्लस माइनस दोनों नहीं आएगा क्योंकि हमने सिर्फ 0 से 1 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा। तो कॉस बी पॉजिटिव होता है दोनों, मतलब 0 से π/2 में ए भी पॉजिटिव, कॉस ए भी पॉजिटिव और कॉस बी भी पॉजिटिव। क्लियर है? ठीक है, तो रख देता हूँ ये फिफ्थ स्टेप बना के लिख देता हूँ। ये तो फिफ्थ स्टेप में लिख देता हूँ साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए की जगह रख रहा हूँ एक्स, कॉस बी की जगह √1 - y², कॉस ए की जगह ऑब्वियसली जो बचा है सब रख देता हूँ। ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अब ये पार्ट सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बना लूँ। ज़ीरो, π/2, पाई सो ऑन। ठीक है, किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स साइन एक्स का। क्लियर है ना? लाइंस की इक्वेशन लिखनी इंपॉर्टेंट होती है। ये होता है y इज इक्वल टू एक्स, ये होता है y इज इक्वल टू π - x। समझता है वो तुम लोगों को शायद अब कैसे। ठीक है, तो 0 से π के बीच में, 0 से π के बीच में दो अलग अलग लाइंस बन रही है, तो वही दो क्वाड्रेंट में तोड़ रहा हूँ। पहला क्वाड्रेंट जब a प्लस बी बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक है, और दूसरे में जब a प्लस बी बिलोंग्स टू π/2 से π। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी।
0 से π/2 में साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स हो जाता है, तो मैं साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी को ए प्लस बी लिख देता हूँ। साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा है पुट कर दिया पूरा। ए और बी की जगह पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई रख दिया। फॉर्मूला बन गया इसके लिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एक्स होता है, तो पाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी इधर लिया उधर लिया, कर लेना वो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या आएगा डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी मैं। यार मैं तो ये फॉर्मूला ना बोलता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये फॉर्मूला याद करवा दिया करो। ठीक है, एग्जाम्पल स्वप्निल सर ही बोलते हैं कि ये फॉर्मूला याद करा देना चाहिए। ठीक है, तो अगर स्वप्निल सर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, तो तुम अगर ये भी याद करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे फिर बोलोगे कि सर बचा ही क्या, फिर तो सभी याद करवा दिया, इसीलिए बोल रहा हूँ तुम्हारी इच्छा। ठीक है, करना है तो कर लो, नहीं करना है तो कोई टेंशन नहीं। इसका जो कंडीशन निकालने का तरीका है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या वो थोड़ा सा नहीं सोच पाने लायक है, मुझे ऐसा लगता है। क्या है वो तरीका, जैसे ए प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट और ए प्लस बी सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। तो फिर लिखोगे क्या है यहाँ पे, दोनों में तो कंडीशन फिर सेम ही बनेगी या बनेगी ही नहीं, तुम करके देखना। तो हम इसमें क्या है ना कॉस का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉस ए प्लस बी में बोल सकता हूँ, क्योंकि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है ना, ये कारण है। दोनों में लिख देता हूँ फॉर्मूला, अप्लाई करके दिखाता हूँ तुम लोगों को और कंडीशन बना के भी दिखाता हूँ। तो ए प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉस ए की जगह रख देंगे, देखो वहाँ सब लिखा है अंडर रूट 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज ग्रेटर दैन 0, यहाँ पे आएगा। और यहाँ आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज लेस दैन 0। अब तुम इसको इधर लेके जाना और मैं यहीं छोड़ रहा हूँ इसको, दोनों साइड स्क्वायर कर लेना। ठीक है, तुम बोलोगे सर इनइक्वालिटी में ना बोले थे, अभी बोल रहे स्क्वायर करना, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो मैंने बोला था इनइक्वालिटी में स्क्वायर करने में वहाँ प्रॉब्लम होती है जहाँ पे एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है 3 इज ग्रेटर दैन 2, स्क्वायर करोगे तो 3 इज ग्रेटर दैन 4 ही तो आएगा, सही तो है। तो यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हो क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव हमने माना ही है, इधर भी सेम, तुम स्क्वायरिंग कर सकते हो। जैसे स्क्वायरिंग करोगे इधर कंडीशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस दैन, यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर दैन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब मुझे और करवाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, और करवा के करूँगा भी क्या, सेम ही तो सब लिखना है। ठीक है, 2-4 सवाल कराता हूँ और क्लास ख़त्म करता हूँ, चैप्टर ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखो, पहला सवाल देखो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। ठीक है, ऐसा कुछ देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। ठीक है, तो मैं इसमें अप्लाई करता हूँ। देखो तुमको याद होना चाहिए, टैन में बोला था माइनस वाले में फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन में माइनस वाले में लगा सकते हैं और कॉस में प्लस वाले में लगा सकते हैं, ये बोला था अगर याद होगा तो कंडीशन वगैरह नहीं लिखी रहे तो लगा ही देने का। ठीक है ना, कंडीशन नहीं लिखी रहे तो या देखो ऐसा बोलते हैं ये मेंस का सवाल है एडवांस का सवाल है, कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, तो मेंस के सवाल में कंडीशन नहीं लिखी रहती है, लिखी रहे तो भी लग जाता है फॉर्मूला। ठीक है ना, वो वही वाली कंडीशन देते हैं जिसमें लग रहा हो, एडवांस में फंसा सकते हैं। तो मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, समझ में आना चाहिए, और प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ अब इसमें इन दोनों में, लेकिन समझ रहे हो कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि कॉस इनवर्स जेड को उस साइड लेके जाता हूँ। ठीक है, तुमको अगर याद है तो कॉस इनवर्स ऐसा हमने टर्म लिखा हुआ देखा है एक जगह, हमने कॉस इनवर्स माइनस जेड को ये लिखा था, साइन से तो माइनस बाहर आता था, टैन से भी आता था, लेकिन कॉस में ये वाला फॉर्मूला लगता था क्योंकि हमको सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाना पड़ता है। मैंने कंपेयर कर लिया, एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड
माइनस जेड को इधर लिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तुमको आंसर मिल ही जाएगा, मिलेगा ही, तो मुझे पता है, इसी के लिए बोल रहा हूँ स्क्वायर कर लो। तो समझ में आया ये क्या कराया मैंने। अब देखो मीन्स में ऐसा सवाल आया था, ऐसा नहीं है, ये तो एडवांस का सवाल हो सकता है तुम्हारे ये नेक्स्ट ईयर 2020 में 2021 में आ सकता है, तो देख लो तुम। बाकी एक ऐसा ही क्वेश्चन मेंस में आया था, सिंपल ही था, लिख देता हूँ मैं। कॉस इनवर्स 2/3x प्लस कॉस इनवर्स 3/4x इज इक्वल टू π/2, x ग्रेटर है 3/4। ठीक है, फाइंड x। अब यहाँ पे तुमको याद होना चाहिए, कॉस इनवर्स प्लस वाले में फॉर्मूला लगा सकते हैं, बस अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मेंस वाले तो वो भी गलती नहीं करते, लिख देते हैं कंडीशन। और देखो कंडीशन भी वैसा दिया है कि 3/4 रखेंगे तो हाँ पॉजिटिव आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब फॉर्मूला लग जाएगा, तो मैं लगा ही देता हूँ फॉर्मूला। तो देखो लगा रहा हूँ, कॉस इनवर्स दिस इनटू दिस प्लस इसका साइन टर्म क्या आएगा, यही आएगा, और इसका साइन टर्म ये आएगा 2/3 और 3/4 सही है। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, 2/3 और 3/4 ये इज इक्वल टू क्या दिया है π/2। तो कॉस इनवर्स के अंदर क्या रहता है, तो π/2 आता है, यहाँ प्लस था ना, यहाँ माइनस आएगा, सॉरी 0, या फिर कॉस उधर ले लो, कॉस π/2 बोल सकते हैं। तो 2 × 3 काट देता हूँ, ये भी काट देता हूँ, ये क्या आ गया 1/2x इज इक्वल टू, ये उधर ले गया, समझ गए ना, कॉस 0 हो गया, और ये फिर उधर ले जाके फटाफट निपटा लिया, इसको ये लिख दिया, इसको 3x/4 का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इसको मेरे हिसाब से तुम सॉल्व कर ही लोगे। कैसे करोगे, तो भाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे ही तुम दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर, वीडियो पॉज कर लो, खुद से सॉल्व कर लो। ठीक है ना, ज़बरदस्ती सीधा सीधा छापो मत, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, फिर लिखो ही मत इससे अच्छा। तो इसका आंसर क्या है मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके देख लेना, तुम खुद से सॉल्व कर लेना, तो ये निकाल लेना √145/2। ठीक है, ये क्लियर। एक सवाल और देखो, टाइम है आज जितना करा देता हूँ, बाकी कल से हम लिमिट स्टार्ट करेंगे। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ of 1/cos 2x is equal to √2 sin inverse sin x। ठीक है, ये सवाल है। फॉर कंडीशन एक और दी हुई है, फॉर x बिलोंग्स टू -10π से 10π। ठीक है, दोनों पे इक्वालिटी भी बना देते हैं। तो वीडियो पॉज करो, तुमको पता है इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ सोल्यूशन का सवाल है, तो ऑब्वियसली ग्राफ बनाना पड़ेगा। करो, इसका आंसर आएगा 20। ठीक है, बनाओ खुद से, मैं कराता हूँ अभी। वीडियो पॉज कर ली होगी, सॉल्व कर ली होगी, मान के आगे 1 + cos 2x का फॉर्मूला था 2 cos² x। देखो जिन लोगों ने ग्राफ बनाने में गलती की, उन्होंने क्या गलती की होगी, मैक्सिमम लोगों ने बताता हूँ मैं, जिन्होंने बनाया है। √2 कट जाएगा, ये काट देता हूँ, स्क्वायर और रूट कटेगा तो मॉड आएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने मॉड नहीं लगाया होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। अभी मैं कर तो सकता था मैं पूरा अच्छे से सॉल्व, लेकिन मैं नहीं करूँगा। ठीक है, क्यों नहीं करूँगा कि मैं फटाफट निपटाऊँगा। देखो साइन इनवर्स sin x का ग्राफ बनाता हूँ। कहाँ से कहाँ तक के लिए बनाया, 0 से 2π, क्योंकि मुझे पता है 0 से 2π के बाद वो खुद को रिपीट करता है। ठीक है, हो गया ये y x लाइन रहता है, π/2 पे π/2 आता है, -π/2 पे -π/2। देख, तुमको ये सब पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब मैं मॉड cos x का बनाऊंगा। तो cos x का ग्राफ तो ऐसा रहता है, पाई 3π/2 2π इस टाइप का रहता है ना, 1 - 1। ठीक है, मॉड लेंगे तो नीचे वाली चीज़ कहाँ चली जाती है, ऊपर, ये भी पढ़ा है। ठीक है, तो अब देखो तुमको याद होगा कि अगर ऊपर चला जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, तो उसका पीरियड हो जाएगा पाई, मतलब ये खुद को पाई के बाद रिपीट करेगा।
पाई के बाद करेगा तो 2 पाई के बाद तो करेगा ही। अरे कोई चीज़ 1 के 2 के बाद रिपीट हो रही है तो 4 के बाद तो हो ही रही होगी, 6 के बाद तो हो ही रही होगी। अरे 1 के 2 के बाद रिपीट हो रही है तो 4 के बाद भी तो रिपीट होगी। तो इसका पीरियड भी तुम बोल सकते हो 2 पाई, तो मतलब दोनों 2 पाई के बाद तो रिपीट होंगे। तो मैं बस उतना ही ग्राफ बनाऊँ। देखो 0 पे आता है 1, वो ऑब्वियसली पाई बाई 2 के नीचे, पाई बाई 2 पे आएगा 0, ठीक है। यहाँ पे आता है पाई, पाई पे आता था -1, लेकिन क्योंकि ग्राफ ऊपर चला जाएगा तो पाई पे फिर से क्या आएगा 1, 3 पाई बाई 2 पे 0 और 2 पाई पे फिर से 1, ठीक है। ये ग्राफ बनाया मैंने ये वाला पार्ट, ठीक है। अब तुम देखोगे ध्यान से तो 0 से 2 पाई के बीच में कितने सोल्यूशंस आ रहे हैं? 0 से 2 पाई के बीच में 1, 2, 0 से 2 पाई के बीच में 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मुझे -10 पाई से 10 पाई के बीच में देखना है। तो 0 से 2 पाई में 2 बार करना है, तो 2 पाई से 4 पाई में 2 बार करेगा, 4 पाई से 6 पाई में भी 2 बार करेगा। अरे रिपीट, यही तो होता है रिपीट का मतलब, फिर 2 बार करेगा। और 8 पाई तुमको पूरा बनाना, पूरा बना लो, तुम्हारी इच्छा। 2 बार मतलब टोटल 10 बार तो इधर इंटरसेक्ट किया। सिमिलरली 10 बार इधर इंटरसेक्ट भी करेगा क्योंकि -10 पाई भी जाना है पीछे, तो 10 बार इधर 10 बार इधर, टोटल 20 बार इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है ये भी? ठीक है। तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जेईई एडवांस वाले कितनी सिंपल चीज़ों को कितने कॉम्प्लिकेटेड करके पूछते हैं, ठीक है। अच्छा सवाल है लेकिन। फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस of the following in the interval -1/2 से 1/2, ठीक है। इस इंटरवल में तुमको सोल्यूशन बताने, नंबर ऑफ सोल्यूशंस किसके, इक्वेशन देखो ये देखे, ठीक है। मुझे तो लिखने में 4 बार लिखना पड़ेगा। is equal to π/2 minus cos inverse I1 से लेके इन्फिनिटी माइनस x/2 की पावर I माइनस I1 से लेके इन्फिनिटी माइनस x की पावर I, ठीक है। देखो ज़बरदस्ती देख के छुड़वाने के लिए ये बना के दिया है। मैं तुम लोगों को आसान वे में इसको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं इन सारे टर्म्स को अलग अलग देखता हूँ। यही ना प्रॉब्लम है, देखता हूँ ये क्या लिखा है। इसी के लिए तुम लोगों को है ना, मैंने सीक्वेंस सीरीज में सबसे पहले समेशन पढ़ाया था 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, सम ऑफ इनफाइनाइट जी ए अपॉन 1 माइनस r। ये टर्म्स है 1 से लेके इन्फिनिटी, x/2 की पावर इन्फिनिटी, x/2 की पावर 1 प्लस x/2 का होल स्क्वायर प्लस x/2 का होल क्यूब डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये आ जाएगा x/2 1 माइनस x/2, ठीक है। नेक्स्ट ये माइनस x/2 प्लस माइनस x/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस x/2 का होल क्यूब अप टू, इसकी वैल्यू तो पता ही है तुम लोगों को। फर्स्ट टर्म इज माइनस x/2, कॉमन रेशियो इज माइनस x/2, तो माइनस माइनस इज प्लस, ठीक है। फोर्थ वाला देखो I1 से लेके इन्फिनिटी माइनस x की पावर I माइनस x की पावर 1 माइनस x की पावर 2 माइनस x की पावर 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे तुम देखोगे फर्स्ट टर्म इज माइनस x एंड कॉमन रेशियो इज माइनस x, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब मैं जो मैंने समीशंस की वैल्यूज़ निकाली है वो सारे समीशंस की वैल्यू मैं एक एक करके
जहाँ जहाँ पे है वो पुट कर रहा हूँ। जैसे इसकी जगह पे मैं ये रख रहा हूँ, क्या लिखा है देखो, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स तो लिख दिया। इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ x/2 1 माइनस x/2, ठीक है। एक कॉस को उधर ले लिया, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले टर्म एक साइड, ये सॉरी ये यहाँ रख दिया, माइनस इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, ठीक है। अब तो शायद तुम लोगों को समझ में आ गया हो, क्वेश्चन भी कराया है पहले भी। साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग π/2 तब होता है जब ये और ये दोनों, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, x²/2 1 माइनस x/2 इज इक्वल टू माइनस x/2 1 प्लस x/2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, जो करना है जिस हिसाब से कर लेना। इसका आंसर है नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस पूछा है, x की वैल्यूज़ निकालना और इस इंटरवल में है कि नहीं वो भी चेक कर लेना, ठीक है ना। वही वैल्यूज़ लेना जो -1/2 से 1/2 के बीच में है, तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस मिल जाएंगे तुमको 2, ठीक है। तो ये जेईई एडवांस 2018 का सवाल है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन बन ही जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म, ठीक है। ITF फिनिश। तुम्हारा काम क्या है, सॉल्व कंप्लीट शीट। बहुत सारे लोगों ने शीट सॉल्व कर लिया, ठीक है। शीट बहुत पतली सी है, बहुत छोटी सी है, क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, शायद एक सवाल है, शायद एक भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पेपर में एक भी नहीं आएगा, तो तुम तो खुशी मना रहे होगे, लेकिन आसान आता है इसका सवाल, ठीक है। इसी टाइप का आता है, जो बन जाता है ये तुमसे एग्जाम में। तुम 1 साल बाद इतने तो हो जाओगे अच्छे कि तुम ये सब आराम से बना लोगे। मतलब अभी तो तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ होगा सब फॉर्मूला लगाने में, 5-6 महीने बाद तो तुम धड़ाधड़ कर लेते हैं। पूरी शीट सॉल्व कर लो, जो डाउट से भेज दो, मैं डाउट्स का एक वीडियो बना दूंगा, पूरी शीट सॉल्व कर दूंगा, उसमें काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, चैप्टर का पूरा। अब हम आगे की बात सुन लो, जो कल से स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर इस हम एक्चुअल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, जिसमें चैप्टर्स तुमको याद होगा, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये पढ़ोगे तो ये आएगा, ये पढ़ोगे तो ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे बता देता हूँ, कि इसमें लगा सके। ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें लगा सके। ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं पता है, कि इसमें लगा सके। ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें अप्लाई कर सकें और रिजल्ट्स याद कर सकें, और ऑब्वियसली ये एप्लीकेशन है इसका, तो तुमको समझ में आ रहा है। तो लिमिट में तुम पूछोगे ना मेरे से, मैं तुमसे पूछूंगा बार बार, बताओ भाई लिमिट क्यों पढ़ रहे हैं, तुम बोलोगे सर लिमिट क्यों पढ़ा रहे हो यार, इसका क्या यूज़ आएगा लाइफ में। तो लिमिट इसलिए पढ़ रहे कि कंटिन्यूटी पढ़ सकें, कंटिन्यूटी इसलिए पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ सकें, और डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब का इंजीनियर बनने वाले हो, अगर सही में कोई सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर कुछ रिसर्च वगैरह करोगे तो ये सब की ज़रूरत पड़ेगी ही तुमको। कुछ भी मतलब कुछ लोगों का गाड़ी वाड़ी बनाने का शौक होता है, तो गाड़ियों में बहुत सारी चीज़ें होती है, तुमको पता ही है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सस्पेंशन होता है, ठीक है, तो उसकी इक्वेशंस वगैरह लिखनी पड़ती है, ऐसी हवा में नहीं होता, उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का रोल रहता है बहुत ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।